मैं छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मुनव्वर को कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ, सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई है तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने कभी रिश्ते अपनी शिद्दत से जीत लेते हैं दिल, और कभी वही रिश्ते साजिश बनकर घायल कर देते हैं रूह को। फरहत की साजिशें एक नया रूप अख्तियार कर चुकी हैं, आंखों में मासूमियत मगर दिल में जलता हुआ एक मंसूबा। क्या फरहत शाजिया को सबके सामने गिरा पाएगी, या फिर यह खेल उसी के लिए एक वबाल जान बन जाएगा? सारा जो कल तक खुशियों के ख्वाब बुन रही थी, आज एक कट फैसले के दहाने पर खड़ी है। क्या उसकी शादी रुक जाएगी? क्या फरहत एक और बार सच्चाई को रोंद डालेगी? जी हाँ, फरहत शाजिया से कुछ माजी में बीते जज्बाती लम्हात का जिक्र करते हुए कहती है कि सारा का वकास के साथ कोई माजी है, इन दोनों का कोई चक्कर था, इसी वजह से तो वो वकास को देख के भाग रही थी, उसका सामना इसलिए नहीं किया उसने। तो शाजिया उसे कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरी बेटी के ऊपर क्यों बहतान बांध रही हो? तो वो कहती है कि भाईजान, मतलब कि वो शाजिया को कहती है कि मजहर ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी है, जो घर से भागकर जाएगी वो उसको पनाह नहीं देगा। मतलब उसका कहने का ये है कि तुम्हारी बेटी जो है उसका किरदार ठीक नहीं है, वो उसके किरदार और उसकी इज्जत पर उंगली उठाती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सारा और आदिल की जो तय हो चुकी है शादी, क्या आदिल अपनी शादी होने देगा सारा से? क्या वो सारा का साथ देगा या वक्त के दबाव में सब कुछ ठुकरा देगा? जी हाँ, वो सब कुछ ठुकरा देगा। वो ज़ारा को कहता है कि मैंने तो तुमसे प्यार किया है, मैंने सारा या ज़ारा किसी एक नाम से मोहब्बत नहीं की बल्कि तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, तो मैंने तो तुमसे शादी करनी है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी हाजिर हूँ, लेकिन शादी तो नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ सरमद भी आस लगाए बैठा है, वो भी कहता है कि मैंने भी तुमसे शादी करनी है, और अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नाज़रीन, नफ़रत, मोहब्बत, चालाकी और खामोश कुर्बानियों की इस कहानी में हर किरदार एक जंग लड़ रहा है, कभी अपनों से कभी खुद से। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना। कुछ जब ख्वाब बिखरने लगें और अपने ही पराए बन जाएं तो दिल सिर्फ एक सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था? सारा जो सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आदिल से शादी करना चाहती है, और आदिल जो सिर्फ सच के साथ खड़ा है, लेकिन दरमियान में आ गई फरहत की साजिशें और शाजिया की नफ़रत। क्या ये लोग सच में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? और ज़ारा, वो जो हर चीज़ देख रही है, सुन रही है, लेकिन क्या वो सच का साथ देगी या फिर खामोश तमाशाई बनेगी? मोहब्बत की राह में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, मगर क्या ये इम्तिहान हमारी कहानी का अंजाम बन जाएगा? क्या सारा और आदिल की शादी हो जाएगी? जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की 52 एपिसोड का प्रोमो। इसमें सारा अपनी बहन ज़ारा से कहती है कि तुमने रक्षी की शादी करा दी थी फूफो और बाबा को राज़ी करके, तो प्लीज़ मेरी और आदिल की शादी करा दो अम्मी और फूफो को राज़ी करके।
ज़ारा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में भी आदिल के लिए चाहत छुपी होती है, मोहब्बत छुपी होती है जो उसने अभी तक एक्सपोज नहीं की। क्या वो कुर्बान हो जाएगी अपनी बहन की मोहब्बत के लिए? आदिल और सारा का रिश्ता हो पाएगा? सच और झूठ की जंग में फंस चुका है अब ये फैसला, और किसका साथ देगी तकदीर? क्या आदिल और सारा एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा बनेगी सच की आवाज़, या फिर शाज़िया और फरहत की नफ़रत जीत जाएगी? नाज़रीन, होता कुछ इस तरह है कि फरहत और सारा शाज़िया के साथ जा रही होती है तो सारा एक लड़के को देखती है, विकी नाम होता है उसका। सारा उससे छुप जाती है और विकी और फरहत आपस में बातें करते हैं। विकी क्योंकि उसको पहचान लेता है सारा को, तो वो पूछता है, उसकी फुप्पो पूछती है, सारा की फुप्पो विकी से पूछती है कि तुम इसको जानते हो, ये तो मेरी भतीजी है। तो वो कहता है कि जी मैं इसको जानता हूँ, सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शाज़िया जो फरहत और मज़हर की नफ़रत में घिरी हुई है, क्या वो अपनी बेटी की शादी होने देगी फरहत के बेटे के साथ? और दूसरा, सलमा भी किसी हद तक जो है शाज़िया की फेवर में आ चुकी है। वो इस चीज़ का एहसास फरहत को, सलमा मज़हर को कहती है कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली बीवी और मुश्किल हालात में खड़ी होने वाली बीवी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी तो हॉस्पिटल में पड़े थे, इस हालत में तुम्हारे साथ थी, तो तुम्हें ये छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था। तो नाज़रीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा और आदिल एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा उनकी मदद करेगी, या फिर फरहत और शाज़िया की नफ़रत जीत जाएगी? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर। फरहत करने जा रही है नया वार। वो सबसे पहले ये करेगी कि नाना मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कहा था, और कासिम भी इसी वजह से जो है वो मर गया था। शाज़िया मज़हर से जुदा हुई और ज़ारा भी मज़हर से इसी वजह से जुदा हुई। तो नाना मियाँ कहेगा मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सब तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि सारे रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। फरहत जो है वो ये सब इसलिए कर रही है, ये एक नई चाल चल रही है ताकि अपने भाई मज़हर के दिल में दोबारा जगह बना ले। उसने मज़हर के दिल में जगह बनाने के लिए सारा और आदिल की शादी में भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। दूसरी तरफ देखेंगे कि सारा जो है वो मज़हर के पास जाएगी और उनको मनाएगी कि मैं अपनी माँ को रोक लूँगी, वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरी और आदिल की शादी करवा दें। तो दूसरी जानिब जो है शाज़िया इस फैसले के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन बेला कर वो भी मान जाती है, और सारा जो है वो ज़ारा को भी कहती है कि फुप्पो जो है ना बहुत ही अच्छी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इतनी अच्छी हैं, हर बंदा उसको डांट रहा है, हर बंदा उसको इल्ज़ाम दे रहा है। वो अपनी बहन को कहती है कि तुमने अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ सुकून से रहना होगा, तुम्हें चाहिए कि तुम फुप्पो को कोई बात ना करो। सारा अपनी मोहब्बत में आदिल से शादी के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी माँ, नाना मियाँ और बहन की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं है। नाना मियाँ को बेइज्जत जब फरहत करती है तो शाज़िया कहती है कि हमारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हम जा रहे हैं। लेकिन ज़ारा जब ये देखती है कि उसकी माँ और नाना मियाँ की फरहत बेइज्जती कर रही है तो वो बीच में बोलती है और उनको रोकती है, नहीं मामा आप कहीं भी नहीं जाएंगी, जाना तो फरहत को पड़ेगा, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे।
मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर। जब ख्वाब बिखरने लगें और अपने ही प्राय बन जाएं तो दिल सिर्फ एक सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था। सारा जो सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आदिल से शादी करना चाहती है, और आदिल जो सिर्फ सच के साथ खड़ा है, लेकिन दरमियान में आ गई फरहत की साजिशें और शाजिया की नफरत। क्या ये लोग सच में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? और ज़ारा, वो जो हर चीज़ देख रही है, सुन रही है, लेकिन क्या वो सच का साथ देगी या फिर खामोश तमाशाई बनेगी? मोहब्बत की राह में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, मगर क्या ये इम्तिहान हमारी कहानी का अंजाम बन जाएगा? क्या सारा और आदिल की शादी हो जाएगी? जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की 52 एपिसोड का प्रोमो। इसमें सारा अपनी बहन ज़ारा से कहती है कि तुमने रक्षी की शादी करा दी थी फूफो और बाबा को राज़ी करके, तो प्लीज़ मेरी और आदिल की शादी करा दो अम्मी और फूफो को राज़ी करके। ज़ारा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में भी आदिल के लिए चाहत छुपी होती है, मोहब्बत छुपी होती है, जो उसने अभी तक एक्सपोज नहीं की। क्या वो कुर्बान हो जाएगी अपनी बहन की मोहब्बत के लिए? आदिल और सारा का रिश्ता हो पाएगा? सच और झूठ की जंग में फंस चुका है अब ये फैसला, और किसका साथ देगी तकदीर? क्या आदिल और सारा एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा बनेगी सच की आवाज़, या फिर शाजिया और फरहत की नफरत जीत जाएगी? नाजरीन, होता कुछ इस तरह है कि फरहत और सारा शाजिया के साथ जा रही होती है, तो सारा एक लड़के को देखती है, विकी नाम होता है उसका। सारा उससे छुप जाती है और विकी और फरहत आपस में बातें करते हैं। विकी क्योंकि उसको पहचान लेता है सारा को, तो वो पूछता है, उसकी फुप्पो पूछती है, सारा की फुप्पो विकी से पूछती है कि तुम इसको जानते हो, ये तो मेरी भतीजी है। तो वो कहता है कि जी मैं इसको जानता हूँ, सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शाजिया जो फरहत और मजहर की नफरत में घिरी हुई है, क्या वो अपनी बेटी की शादी होने देगी फरहत के बेटे के साथ? और दूसरा, सलमा भी किसी हद तक जो है शाजिया की फेवर में आ चुकी है। वो इस चीज़ का एहसास फरहत को, सलमा मज़हर को कहती है कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली बीवी और मुश्किल हालात में खड़ी होने वाली बीवी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी तो हॉस्पिटल में पड़े थे, इस हालत में तुम्हारे साथ ही, तो तुम्हें ये छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था। तो नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा और आदिल एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा उनकी मदद करेगी या फिर फरहत और शाजिया की नफरत जीत जाएगी? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उस वक्त क्या कहा और आपने क्या कहा? अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर। फरहत करने जा रही है नया वार। वो सबसे पहले ये करेगी कि नाना मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कहा था, और कासिम भी इसी वजह से जो है वो मर गया था। शाजिया मज़हर से जुदा हुई और ज़ारा भी मज़हर से इसी वजह से जुदा हुई। तो नाना मियाँ कहेगा मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सब तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि सारे रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। फरहत जो है वो ये सब इसलिए कर रही है
یہ ایک نئی چال چل رہی ہے تاکہ اپنے بھائی مظہر کے دل میں دوبارہ جگہ بنا لے. اس نے مظہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سارہ اور عادل کی شادی میں بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے. دوسری طرف دیکھیں گے کہ سارہ جو ہے وہ مظہر کے پاس جائے گی اور ان کو منائے گی کہ میں اپنی ماں کو روک لوں گی، وہ یہاں سے نہیں جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور عادل کی شادی کروا دیں. تو دوسری جانب جو ہے شازیہ اس فیصلے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن بالآخر وہ بھی مان جاتی ہے اور سارہ جو ہے وہ زارا کو بھی کہتی ہے کہ پھپھو جو ہے نا بہت ہی اچھی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اتنی اچھی ہیں، ہر بندہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، ہر بندہ اس کو الزام دے رہا ہے. وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم نے اگر یہاں پہ رہنا ہے تو تمہیں یہاں سکون سے رہنا ہوگا، تمہیں چاہیے کہ تم پھپھو کو کوئی بات نہ کرو. سارہ اپنی محبت میں عادل سے شادی کے لیے اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے اپنی ماں، نانا میاں اور بہن کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. نانا میاں کو بے عزت جب فرحت کرتی ہے تو شازیہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہم جا رہے ہیں. لیکن زارا جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اور نانا میاں کی فرحت بے عزتی کر رہی ہے تو وہ بیچ میں بولتی ہے اور ان کو روکتی ہے، نہیں ماما آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی، جانا تو فرحت کو پڑے گا، ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے. تو تم ہو کون جو میری محبت کو مجھ سے چھین سکتی ہے؟ ایسی دکھتی ہوں میں، کیسی ہوں؟ مجھے بس ڈاکٹر بن چاہیے. بابا نے میری شادی طے کر دیا. ارے واہ، میری بہن کی شادی ہوگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کس سے؟ عادل سے. کس سے؟ عادل. سارہ کے لیے عادل سے بہتر کوئی اور لڑکا نہیں ہو سکتا. ہو کہ ہوا کا رخ بدلے اور تم اپنے منہ کے بل کے رہو. میں اگر گر بھی گئی تو کوئی نہ کوئی تو مجھے سنبھال ہی لے گا. میری دعا یہ ہے کہ کوئی نظروں سے نہ گرے. جب میں پہلی دفعہ حیدرآباد آئی تھی نا تو میں ایک بیکری پہ کھڑی ہوئی تھی اور آپ آئے وہاں پہ اور مجھے زارا سمجھ کے لے گئے. تم وہ تھی؟ جی. شاید آپ کو اس لیے اپنے سوالوں کا جواب نہیں چاہیے کہ کیا آپ کو ابھی بھی پاپا سے محبت ہے؟ کیا؟ ٹوٹ گئے سپنے، اجڑ گئی نیندیں. جی ہاں، سارہ کی زندگی میں ایک نیا بھونچال آنے والا ہے. اس کی محبت جو ہے وہ ٹوٹنے کو ہے اور اس کے خواب جو ہے وہ بکھر چکے ہیں، کیونکہ اس کے بابا نے، مظہر نے زارا کی شادی جو ہے وہ طے کر دی ہے عادل کے ساتھ. تو اس چیز کو لے کے سارہ بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے عادل سے محبت کرتی تھی اور چونکہ انجانے میں عادل نے بھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا. تو اس نے عادل کو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تو تم سے بچپن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب یہ اس چیز کا اظہار سارہ کو کرتی ہے اپنی ماں کے سامنے کہ بابا نے میری شادی طے کر دی ہے، تو سارہ جو ہے اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. اس کا حلق جو ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. وہ بھی پریشان ہوتی ہے اور اس کی ماں بھی اس چیز کو دیکھتی ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے. ادھر ہم دیکھیں گے کہ سرمد جو ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے. وہ پہلے ہی بہت جیلس ہوتا ہے عادل سے زارا کو لے کے. تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کنفیوزنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف جو ہے عادل بھی بے چین ہے اپنی ماں کے رویے سے، اور اس سے جو ہے وہ وضاحت لینے کے لیے وہ بھی پہنچے گا. اور ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے نہ صرف عادل بلکہ مظہر سے شازیہ بھی جا کے انتقام لے گی، سوالات کرے گی، پوچھے گی کہ مجھے ہی کیوں چنا گیا قربانیاں دینے کے لیے. نہ صرف میں اولاد سے بچھڑی رہی بلکہ جو ہے وہ میری زندگی ایک امتحان رہی، ایک خاموش سفر رہی.
تو آگے جا کے ہم ناظرین دیکھیں گے کہ یا تو شازیہ کی زندگی بکھر جائے گی، زارا اور سارا ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائیں گی، اور دوسری طرف جو ہے اس کی زارا کی جو پھپھو ہے وہ بھی ایک کڑا امتحان لے گی اس چیز کا. وہ خود بھی بڑی کنفیوز ہے اس چیز کو لے کے، جب مظہر نے کہا کہ میں اس کی شادی جو ہے اپنا عادل سے کرنے لگا ہوں. ایسا نقصان جو کئی زندگیاں داؤ پہ لگ گئیں. شازیہ یہ اس کو لے کے کہیں چلی جاؤ. بھائی جان جو ہے وہ اس کو جان سے مار دیں گے، تمہیں جان سے مار دیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ بیٹی ہے، اور وہ تو قاسم کا بدلہ ضرور اس سے لیں گے. میں بتا رہی ہوں ان کی آنکھوں میں خون اتر آوا ہے. ڈرامہ سیریل جڑواں بہت ہی نازک موڑ پہ پہنچ گیا ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے خواب ٹوٹیں گے اور کافی سارے رشتے جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہوں گے. جی ہاں، شازیہ جائے گی مظہر کے گھر، اور سب سے پہلے تو وہ حساب لے گی مظہر سے کہ اس نے چھپ کے سکون سے دوسری شادی کر لی اور مجھے در بدر پھرنا پڑا. اس کے بعد وہ حساب لے گی فرحت سے. نہ صرف وہ فرحت سے حساب لے گی بلکہ اس کا بیٹا بھی اسے حساب لے گا کہ جو ہے وہ پوچھے گا ماں سے کہ آپ کی وجہ سے کافی سارے رشتے ٹوٹے، جو ہے اپنا تم نے یہ کہہ کے شازیہ کو گھر سے بھگایا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو مظہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. وہ نہ صرف تمہیں مار دے گا بلکہ تمہاری بیٹی کو بھی مار دے گا، کیونکہ قاسم آلریڈی مر چکا ہے. تو تمہارے اکسانے کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ کے جاتی ہے، اور نہ صرف دو بہنوں کی زندگی عذاب بنتی ہے بلکہ شازیہ کی زندگی میں بھی ایک طوفان آتا ہے اور اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. سارا نہیں، بابا میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ میں نے عجیب سا کچھ دیکھا ہے. میں نے 2 ساراؤں کو دیکھا ہے آمنے سامنے. کبھی کبھی حقیقت خواب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور بعض خواب حقیقت کو بے نقاب کر جاتے ہیں. جی ہاں، مظہر نے دیکھا ایک خواب، ایسا خواب جس میں سارا اور زارا ایک جیسی تھیں، ایک جیسا چہرہ، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسا درد. کیا اس نے وہ سچ دیکھ لیا جو برسوں سے چھپا تھا؟ اور دوسری طرف شازیہ جو آئے گی مظہر سے اپنا حساب لینے، وہ عورت جس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. سب سے پہلے تو اس کا بیٹا مارا گیا، دوسرا ظلم یہ ہوا کہ فرحت کی چالاکیوں اور سازشی جالوں سے وہ مظہر سے نہ صرف جدا ہوئی بلکہ اس کی جو جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بیٹی بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے. تو اب وہ عورت جس نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بدلے میں ملا کیا؟ صرف فاصلہ، صرف خاموشی. کیا وہ واپس آئے گی مظہر کے گھر، یا اس کہانی کا اختتام تنہائی ہے؟ میری ذاتی رائے کے حساب سے اس کے نانا میاں اسے روکتے ہیں کہ تم مظہر کے پاس نہ جاؤ، تم بکھر جاؤ گی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زارا اور سارا سے جدا ہو جائے، یا مظہر سے اس کا ہمیشہ کے لیے تعلق اختتام کو پہنچے؟ کیا وہ بدلہ لے پائے گی فرحت سے، یا فرحت دوبارہ اپنی سازشی چالوں سے دوبارہ شازیہ کو پریشان کر کے رکھے گی؟ تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے فرحت ہر منظر کی پردہ نشین، چلاک، ہوشیار اور خطرناک. اب اس کے نشانے پر ہے محبت، عدیل اور سرمد، اور ان کے دلوں کی ملکہ بننے والی لڑکیاں، مطلب کہ سارا یا زارا. اور دوسری طرف امتحان ہے سارا، زارا، اور نہ صرف عدیل کا بلکہ سرمد کا بھی. سارا یا زارا، کس کا نصیب چمکے گا؟ عدیل کا دل کس کے ساتھ دھڑکے گا؟ سرمد کس کو اپنائے گا؟ کیا محبت خون کے رشتوں کو مات دے پائے گی؟ تو جی ہاں، راز کھل رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں، اور کہانی اس موڑ پر ہے جہاں صرف ایک سوال باقی ہے،
सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वां की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वां सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बंदा है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फ़रहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फ़रहत को। तो फ़रहत जो है वो जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से, और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फ़रहत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा। क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील उसे मिल जाए और अदील से उसकी शादी हो जाए और ज़ारा उससे जुदा हो जाए? क्या मोहब्बत की वजह से दोनों बहनों में नफ़रत बढ़ेगी? क्या हो? मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी कर। तेरे इश्क में कुछ ख्वाब जब ख्वाब बिखरने लगें और अपने ही पराए बन जाएं तो दिल सिर्फ एक सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था? सारा जो सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आदिल से शादी करना चाहती है, और आदिल जो सिर्फ सच के साथ खड़ा है, लेकिन दरमियान में आ गई फ़रहत की साजिशें और शाज़िया की नफ़रत। क्या ये लोग सच में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? और ज़ारा, वो जो हर चीज़ देख रही है, सुन रही है, लेकिन क्या वो सच का साथ देगी या फिर खामोश तमाशाई बनेगी? मोहब्बत की राह में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, मगर क्या ये इम्तिहान हमारी कहानी का अंजाम बन जाएगा? क्या सारा और आदिल की शादी हो जाएगी? जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वां की 52 एपिसोड का प्रोमो। इसमें सारा अपनी बहन ज़ारा से कहती है कि तुमने रक्षी की शादी करा दी थी फूफो और बाबा को राज़ी करके, तो प्लीज़ मेरी और आदिल की शादी करा दो अम्मी और फूफो को राज़ी करके। ज़ारा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में भी आदिल के लिए चाहत छुपी होती है, मोहब्बत छुपी होती है, जो उसने अभी तक एक्सपोज नहीं की। क्या वो कुर्बान हो जाएगी अपनी बहन की मोहब्बत के लिए? अदील और सारा का रिश्ता हो पाएगा? सच और झूठ की जंग में फंस चुका है अब ये फैसला, और किसका साथ देगी तकदीर? क्या अदील और सारा एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा बनेगी सच की आवाज़, या फिर शाज़िया और फ़रहत की नफ़रत जीत जाएगी? नाजरीन, होता कुछ इस तरह है कि फ़रहत और सारा शाज़िया के साथ जा रही होती है, तो सारा एक लड़के को देखती है, विकी नाम होता है उसका। सारा उससे छुप जाती है और
विकी और फरहत आपस में बातें करते हैं। विकी क्योंकि उसको पहचान लेता है सारा को, तो वो पूछता है, उसकी फुप्पो पूछती है, सारा की फुप्पो विकी से पूछती है कि तुम इसको जानते हो, ये तो मेरी भतीजी है। तो वो कहता है कि जी मैं इसको जानता हूँ, सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शाज़िया जो फरहत और मज़हर की नफ़रत में घिरी हुई है, क्या वो अपनी बेटी की शादी होने देगी फरहत के बेटे के साथ? और दूसरा, सलमा भी किसी हद तक जो है शाज़िया की फेवर में आ चुकी है। वो इस चीज़ का एहसास फरहत को, सलमा मज़हर को कहती है कि इतनी कुर्बानियाँ देने वाली बीवी और मुश्किल हालात में खड़ी होने वाली बीवी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी तो हॉस्पिटल में पड़े थे, इस हालत में तुम्हारे साथ ही, तो तुम्हें ये छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था, इसको टाइम देना चाहिए था। तो नाज़रीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सारा और आदिल एक हो पाएंगे? क्या ज़ारा उनकी मदद करेगी या फिर फरहत और शाज़िया की नफ़रत जीत जाएगी? क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर। फरहत करने जा रही है नया वार। वो सबसे पहले ये करेगी कि नाना मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि तुम्हारी वजह से मैंने कहा था, और कासिम भी इसी वजह से जो है वो मर गया था। शाज़िया मज़हर से जुदा हुई और ज़ारा भी मज़हर से इसी वजह से जुदा हुई। तो नाना मियाँ कहेगा मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, ये सब तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि सारे रिश्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। फरहत जो है वो ये सब इसलिए कर रही है, ये एक नई चाल चल रही है ताकि अपने भाई मज़हर के दिल में दोबारा जगह बना ले। उसने मज़हर के दिल में जगह बनाने के लिए सारा और आदिल की शादी में भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। दूसरी तरफ देखेंगे कि सारा जो है वो मज़हर के पास जाएगी और उनको मनाएगी कि मैं अपनी माँ को रोक लूँगी, वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरी और आदिल की शादी करवा दें। तो दूसरी जानिब जो है शाज़िया इस फैसले के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन बेला कर वो भी मान जाती है और सारा जो है वो ज़ारा को भी कहती है कि फुप्पो जो है ना बहुत ही अच्छी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इतनी अच्छी हैं, हर बंदा उसको डांट रहा है, हर बंदा उसको इल्ज़ाम दे रहा है। वो अपनी बहन को कहती है कि तुमने अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ सुकून से रहना होगा, तुम्हें चाहिए कि तुम फुप्पो को कोई बात ना करो। सारा अपनी मोहब्बत में आदिल से शादी के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी माँ, नाना मियाँ और बहन की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं है। नाना मियाँ को बेइज्जत जब फरहत करती है तो शाज़िया कहती है कि हमारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हम जा रहे हैं। लेकिन ज़ारा जब ये देखती है कि उसकी माँ और नाना मियाँ की फरहत बेइज्जती कर रही है तो वो बीच में बोलती है और उनको रोकती है, नहीं मामा आप कहीं भी नहीं जाएंगी, जाना तो फरहत को पड़ेगा, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, आदिल की खुशियों को लगने वाली है किसी की नज़र। वो दिल में बहुत खुश था कि उसकी शादी ज़ारा से होने जा रही है, लेकिन हकीकत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाबा और उसकी माँ मतलब कि फरहत और मज़हर ने मिल के सारा और आदिल का रिश्ता कर दिया होता है, और आदिल को जब ज़ारा बताती है तो वो बहुत परेशान होता है। और दूसरी तरफ सारा बहुत खुश होती है, वो अपनी माँ को कहती है कि मैं इस रिश्ते से राज़ी हूँ, बस तुम बाबा को कह देना कि सारा राज़ी है। लेकिन उसकी माँ जो है वो इस रिश्ते को एक धोखा और एक नफ़रत और जो है कुर्बानी समझ के उसे कहती है कि तुम्हें मैं थप्पड़ मारूंगी तो तुम्हारा दिमाग सो जाएगा। दरअसल वो इस रिश्ते से नाखुश होती है। ये रिश्ते जो कभी
محبت اور امیدوں کا آنگن تھے، اب زخموں کے صحرا میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیا محبت جیت پائے گی یا یہ زخم ہمیشہ کے لیے شازیہ کے سینے میں دھس جائیں گے؟ تو جی ہاں، شازیہ جب جاتی ہے مظہر سے حساب لینے کہ اس کی ناانصافیاں جو ہے اس کی اولاد کا مستقبل کس طرح خراب کرتی ہیں، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کا بدلہ میری بیٹی سے نہیں لے سکتے، میری بیٹی کا رشتہ کر کے تم اس طرح اپنا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جب عادل اور زارا کا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور جب یہ حقیقت بن جاتی ہے کہ عادل جو ہمیشہ الجھتا رہا اب شاید خود کو پا چکا ہے، زارا جو شک میں گھری تھی اب اس کے دل کو قرار ملنے والا ہے، یہ صرف محبت کا، وابستگی کا اور اپنی ہر خوشی کو زارا سے جوڑنے کا عادل کا سپنا جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ کیا یہ محبت وقت کی آزمائش میں قائم رہ پائے گی یا پھر کوئی نیا طوفان ان کا سکون چھین لے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہر ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ماں کے لہجے میں چھپی بے چینی، درد اور بہن کے لہجے میں چھپی تلخی، یہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ کہانی اپنے انجام کے قریب ہے، مگر انجام خوشی کا ہوگا یا ایک اور قربانی کا، یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے اس پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مظہر جو ہے سارا اور عادل کی شادی طے کر دیتا ہے۔ جب سارا کو اس چیز کا پتہ لگتا ہے، اصل میں شادی طے ہوتی ہے زارا اور عادل کی، تو زارا بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی دل ہی دل میں بہت محبت کرتی ہے عادل سے، تو دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب اس بات کا اندازہ ان کی ماں کو لگتا ہے، ماں کو پتہ لگتا ہے، تو ان کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا باپ مظہر جو ہے وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں رہا، تو وہ اس چیز کا بدلہ تمہاری عادل سے شادی کر کے لینا چاہ رہا ہے، میں جا کے اس سے حساب لوں گی۔ تو وہ اس کے گھر جا کے اس کا گریبان پکڑتی ہے اور اسے بے عزت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کا رشتہ طے کرنے کا۔ جب زارا عادل کو بتاتی ہے کہ پھپھو اور بابا نے تمہارا اور سارا کا رشتہ کر دیا ہے، تو عادل بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے تو صرف زارا سے ہی محبت ہوتی ہے، اور دوسری طرف سارا بھی اس رشتے کو لے کے بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ تم بابا کو کہنا کہ سارا اس رشتے سے راضی ہے، تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ ماروں گی تو تمہارا دماغ سو جائے گا۔ دراصل اس کی ماں اس رشتے کو، جو کہ دراصل ایک نئی قربانی ہے، اس سے ناخوش ہوتی ہے۔